लगे तब तक ब्रजवासी ने गलछप्पा संप्रदाय है वहाँ, यहाँ तक लगाते हैं ब्रजवासी, यहाँ से चंदन शुरू होगा यहाँ खत्म होगा, गलछप्पा संप्रदाय। भगवान ने कहा चलिए ठीक है। तो 3 जगह से टेढ़ी एक औरत सुगंधित चंदन बना करके महल में जा रहे, तो भगवान ने कहा अरे ओ सुंदरी। अब जो सुंदर ना हो सुंदरी कहोगे तो एक बार चौंकेगी जरूर, चौंक करके देखा रे मुझे सुंदरी कहने वाला कौन है। तो पीछे मुड़कर देखा तो सुंदर सा बालक आकर के खड़ी हो गई। कहा बताइए, कहा कौन है। तो बताया कि दास्याम में हम सुंदर कंस सम्मता विक्रम माणा हेनु फलेप कर्मण मदभावितम भोजपति रति प्रियम बिना युवाम को निर्मस्ति। अरे मेरा नाम शैलेंद्री है और मैं महल में चंदन लेपन का कार्य करती हूँ और मेरा लेपन भोजराज कंस को बहुत पसंद है। का एक बात कहनी थी, अगर आपके हाथ का घिसा चंदन हम लोगों को नित्य को लग जाए तो बहुत अच्छा हो। जब बालक के अनुरोध पर शैलेंद्री ने कहा बिल्कुल, तो चंदन लगाना शुरू हुआ। एक चंदन होता है पंडित जी थोड़ा सा टीका लगाते हैं, तो थापक हुआ चंदन लगा तो सारी कटोरी खाली है गई शैलेंद्री। तो सारे बाल वाला गए ठीक, सुंदर वस्त्र हो गए राजा बाबू की तरह, राजकुमार लगे, थापक हुआ मोटी माला हो गई, चंदन हो गया, आप तुम्हारे मामा से मिलो में आनंद आएगा। लेकिन देख इतनी सेवा करी, खूब मेहनत करके चंदन घिसा और लगाया, इसको कुछ देगा नहीं तू। कहा ये जाती है राजा क्या कंस क्या मुद्रा पाती हुई, लेकिन आज मैं इसको अनोखी चीज दूंगा। देखिए क्या करते हैं भगवान भक्त के लिए। पहुंचे और उसके दाहिने पैर के अंगूठे पर अपने दाहिने पैर का अंगूठा रख दिया, दोनों बाएं और दाएं दोनों, श्री विग्रह रखा और ठुड्डी को पकड़ लिया। अब जैसे ठुड्डी को पकड़ा तो बलराम बैठे थे, अरे कन्हैया संभल कर, ये वृंदावन ना है, अरे यहाँ मार भी पड़ सकता। अब सबरे ग्वाल वाला हंसने लग गए कि आज कृष्ण की बहुत अच्छी जोड़ी बनी है। देखो तू भी, कृष्ण ने कहा कैसे, कहा कन्हैया तू भी त्रिभंग ये त्रिभंगा, तू भी 3 जगह से टेढ़ा ये भी 3 जगह से टेढ़ी। भगवान ने इतना कह करके जोर से उस ठुड्डी को जोर से धक्का मारा कि महाराज तीनों कुबड़ गायब हो गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मुकुंद प्रसाद सद्यो बभूमा प्रथमोत्तमा, सुंदर नारी बन करके प्रकट हो गई। देखने वालों को तो आंखें निकल गई, अरे भैया ये तो छोरा बलशाली भी है, निर्भीक भी है, निडर भी है और जादूगर भी है। देखो कुबड़ी को ठीक कर दिया। अब तो जय जयकार होने लगी। कहते हैं कि जिनका सिक्का प्रधानी में हो चाहे नेतागिरी में हो ज्यादा चलता है तो व्यापारी लोग पहले उन्हीं के पास जाते हैं कि यही जीतेगा, इसका साथ पकड़ लो। तो विश्वास हो गया सारे व्यापारियों को, जितने लोग वहां थे, कि अब कंस का अंत निश्चित है। प्यारे भक्तों, सब व्यापारी आज तांबूल लेकर भगवान के पास पहुंचे और जैसे द्वार के अंदर प्रविष्ट हुए महल में तो क्या देखा कि परशुराम का दिया हुआ सुंदर धनुष रखा हुआ और धनुष को बताया था भगवान परशुराम ने कंस को कि इस धनुष को खंडन करने वाला तेरा काल है। तो आज भगवान जैसे ही अंदर पहुंचे कि सभी सिपाहियों ने कहा अरे कहाँ जा रहे हो बालक मूर्ख कहीं पे, कहा कुछ नहीं धनुष को देखना आगे बड़े। बलराम ने कहा कि थोड़ा प्रसन्नता तो चढ़ा, सब सैनिक हंसने लगे, अरे इतना महाबल, बड़े बड़े आयुधों को तोड़ने वाले बड़े बड़े वीर चले गए और ये छोटू से बालक तो हंसने लगे। भगवान भाई हाथ से उठा लिया और प्रसन्नता को चढ़ा करके धड़ाम से जैसे ही तोड़ा धनुष को तो धम धड़ाम की आवाज बड़ी दूर तक गूंजी और कंस तो अपने सिंहासन से गिरते गिरते बचा। महाराज कंस अपने सिंहासन से गिरते गिरते बचा। बड़ी जोर से धड़ाम से आवाज आई। अब कंस को जाकर बताया, कहा क्या हुआ, कहा कृष्ण बलराम ने तुम्हारी धनुष तोड़ दी, अब तो चिंता हो गई कि अब तो काल आ गया। भगवान इतना कह करके ब्रह्मांड घाट पे रात्रि हो गई, चले गए जहाँ नंद बाबा थे। वहां पहुंचे, कहा मेला देख लिया, कहा बहुत सेवा भाई बाबा। पहुंच गए सुबह भाई तो बड़े बड़े महारथियों के गोला में बना करके सभागार लगा था, ऊपर कंस विराजमान था, बंदी बना करके देव की वस्तुओं को रखा था। नंद बाबा को पहुंचे, पहले आसन ले लिए, सबरे ग्वाल वाला आसन ले गए। लेकिन जैसे ही बलराम और कृष्ण अंदर प्रविष्ट होने के लिए गए कि
कि वैसे क्या कहते हैं कि कुबलिया पीठ नामक 10,000 हाथियों का बल रखने वाला मदांध नशा का पान करवा करके उस हाथी से मनुष्य को मरवाने का जो एक ताकत होता है उसके प्रकार से उसको खड़ा किया था। और जैसे पहुंचा तो बलराम जी ने कहा कि अरे हट जाओ, मैं तो यमलोक का सीधा रास्ता दिखाऊंगा। महावत में अंकुश चुभाए और हाथी दौड़ा खूब दूर से, तो कृष्ण भगवान ने हाथी के दांत पकड़े और उखाड़ दिए। उखाड़ करके एक दांत अपने पास रखा। बलराम जी ने कहा कन्हैया घाट मुझको इतकू माने इतकू बोला जाता है, हर बार इधर उधर ऐसा होता नहीं, इतकू इधर पे लिए और दोनों ने जम कर उसी दांत से पिटाई करी महाराज कि महावत और हाथी दोनों गोविंदाय नमो नमः। अब रक्त रंजित दांत को लेकर के आगे कहा ले ये रहो। जब रास्ते में इधर द्वार पर ये हाल है तो अंदर पता नहीं क्या होगा। पहुंच गए तो क्या देखा कि बहुत से बड़े बड़े महारथी विराजमान हैं। तो ये रक्त रंजित दांत को लेकर के जब पहुंचे तो द्वंद्व युद्ध का प्रमाण आया है। क्या मंचान मत्सान कि मल्लानाम सश्रीणाम नरोलः स्त्रीणाम मरोग्यम मूर्तिमान गोपी स्वजनो सदाम क्षितिभुजाम सहस्ता स्वपुत्रो शिशु। इतने में कल से इशारा किया इसको मुष्टिकासुर और उसके साथ चाड़ूर को द्वंद्व युद्ध शुरू करो। चाड़ूर पहुंचा महाबली, कृष्ण से कहा मेरे से दो हाथ। कृष्ण ने कहा कि देखो तुम कई फुट के हो, मैं कई फुट का हूं। अरे समानता वालों से युद्ध होता है। चाड़ूर ने कहा भोले इतना नहीं हो। अरे पर्वत को उठाने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता, पूतना को मारने वाला कोई साधारण नहीं, इतने राक्षस को मारने वाला। अगर माँ का दूध पिया तो भगवान ने कहा मैंने बुआ, लेकिन आपने शायद पाउडर वाला पिया भी पता चल जाएगा। भगवान ने शुरू किए, हर हर महादेव का शंख निनाद हुआ और शुरू हो गया। इधर चाड़ूर उधर बलराम से मुष्टिकासुर, दोनों में हाथापाई हो रही है। एक आध 2 घंटे हो गया। कंस ने कहा अरे चाड़ूर क्या करे, मार डालो दोनों वालों को। तो चाड़ूर दौड़ा सिंह की भांति, दोनों हाथ बांध करके भगवान के छाती पर जोर से मुक्का मारा। तो सुखदेव बाबा कहते परीक्षित भगवान को ऐसा लगा कि जैसे कोई फूलों की माला फेंक करके मारा। भगवान ने कहा तुम्हारी मुष्टिका प्रहार देख लिया, अब हमारा देखो। भगवान पहुंचे और एक चाटा उठा करके चाड़ूर को मारा कि चाड़ूर धूल धूसरित हो गया। उधर मुष्टिकासुर को एक मुष्टिका से भगवान ने बलराम जी ने ठिकाने लगाए थे। इसी में अश्वबलाह कोलाहल बड़े बड़े राक्षस सब मार दी और जो बचे थे उन्होंने प्राण बचा करके भाग लिया। अब कंस पतित हो गया, मतलब पापी था कि अब किसी को नहीं छोड़ूंगा, जोर जोर से चिल्लानेगा। हस्ताभ्याम हस्तबुद्धा सा प्रेमाधिजारिता कि अब किसी को नहीं, नंद को नहीं छोड़ूंगा, वसुदेव को देव को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतना कह रहा था कि भगवान उड़ करके पहुंचे जहां बैठा था उसके आसन पर, बैठ करके उसके केस को पकड़ करके घसीटते हुए ला करके मैदान में खड़ा किया। मानो संदेश दे रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारी माता को तुमने घसीटते हुए कारागार में डाले, रे दुष्ट तेरा वो समय आज आ गया। और इतने में कंस कुछ समझ पाता कि जमीन पर पटका, भगवान उड़े फिर आकाश में और ले जाकर के एक मुष्टिका का प्रहार और पूरे शरीर का भार उसके छाती पर का कि गोविंदाय नमो नमः। कंस का अंत हो गया। कंस जब मरा, प्यारे श्रोताओं, कंस जब मर गया तो उसकी पत्नी है अस्थि और प्राप्ति दोनों रोने लगी जोर जोर। भगवान ने समझाया कि पापात्माओं के कारण इस संसार में कोई ना कोई दुखित होता है, रो मत, ये कालक्रमेण बभुसः, किसी ना किसी प्रकार से किसी को जाना इस संसार में कोई रोक नहीं सकता। ना हम आप गर्गाचार्य जी महाराज ने समझाया तो अस्थि प्राप्ति ने कहा मेरा अब यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं, जरासंध के पास, अपने पिता के पास पहुंच गए। और जब भगवान ने क्या किया, उग्रसेन महाराज को जो बंदी थे उनको भी मारने को, उनको छोड़ करके कहा मैं राजा नहीं बनूंगा, राजा उग्रसेन को बना दिया और नंद बाबा के पास पहुंचे। कहा आप तो अब सब जान चुके हैं कि मैं वसुदेव और देवकी का लाला हूं।
इतने दिन 14 वर्ष तक आपकी सेवा मैंने करी, अब अपने असली माँ बाप की तो सेवा कर लो। नंद बाबा ने कहा कि जैसे तेरी मर्जी लाला। आज नंद बाबा रुआसी हो करके सारे ग्वाल के बाद वृंदावन जा रहे हैं और गोपियां देख रही हैं कि कहीं के गयो परसों मिलेंगे, अरे बीत गयो दिन रहन समाही, अरे जाए पुकारत मरे अधमरे हम, अरे जाए पुकारत मरे अधमरे हम, प्रभु पायन बाजत पाय कछोटी, और जीवन में राम का नाम नियो सबही, पर छाड़ते हैं बिनु पान तिलौटी। आज नंद बाबा सवेरे बाल देख रहे कि कृष्ण छूट गया। आज यहीं से जब साथ छूटा तो भगवान नंद बाबा घर के लिए गए। आज एक तरफ वियोग है तो एक तरफ खुशी की लहर है। आज देवकी मैया ने देखा जब कंस को मारते हुए तो भगवत्ता जाग गई, कहा ये हमारा पुत्र भगवान है। अरे भगवान ने कहा कि अरे अब ये गलत हो रहा है, अरे माँ के नजर में भगवान भी हो तो प्रेमा प्रेमई की रूपा सहसा विराजी प्रेम। माँ मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, ये आपके आशीर्वाद के। तो माँ ने गले लगा दिया देवकी ने। आज वासुदेव जी बड़े प्रसन्न हैं और गर्गाचार्य महाराज से कहा कि कोई ऐसा इंटर कॉलेज या कॉलेज बताओ जिसमें अच्छी शिक्षा होती हो। कहा इस संसार में एक ही कॉलेज है, उज्जैन में सांदीपनी मुनि आश्रम है, महाराज सांदीपनी है, वही अच्छी शिक्षा देंगे। भेज दिया यज्ञोपवीत करवा कर। क्षत्रिय राजकुमार कृष्ण और बलराम पहुंच गए सांदीपन मुनि आश्रम में। सांदीपन मुनि आश्रम में कहते हैं जिस प्रकार से राम जी ने अल्पकाल सब विद्या पाई, वैसे ही भगवान ने भी अल्पकाल में सारी विद्या ले ली। फिर कहा गुरु दक्षिणा में गुरुदेव आप क्या लेंगे? कहा गुरु माता से जा पूछो भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु माता ने कहा पुत्रोत्पत्ति जायते, मेरा एक पुत्र था, पुत्र कुछ दिनों के वर्ष हो गए वो लापता हो गया, उसी को लाके माँ का गुरु माता का आशीर्वाद गुरु दक्षिणा की बात भगवान ने उनसे कहा कहाँ खोया था? कहा सागर के पास। गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधन, तुम्हारा कर्म है, अगर मांग रही हो तो दो। आज गुरु पुत्र के लेने कृष्ण बलराम पहुंचे और सागर से मांगा। सागर से कहा गुरुपुत्र प्रदीयता, गुरु के पुत्र को प्रकट करो। सागर हाथ जोड़कर के खड़ा है। जिस प्रकार से आज खड़ा हो गया, क्योंकि कृष्ण सोचने वाले ने तुरंत बाण मारते हैं। राम जी की तरह थोड़ी है कि राम जी 3 दिन बैठे थे, 3 दिन बैठे थे, बैठ करके सोच रहे थे कि अब सागर प्रकट हो। अब सागर की मर्यादा था मनुष्य की बात। विनय न मानते जलद जड़ गए 3 दिन बीत, नहीं माना, विनती को नहीं मानता आजकल मनुष्य, लेकिन यहाँ प्रकट हो गया। कहा हमारे गर्भ में एक दैत्य रहता है शंखचूड़, 5 जन्म में छिपा हुआ, साथ वही खाया भगवान।